In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 207. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. दुनिया में सबसे मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि तुमने तो याद आना ही है, या तुमने तो तंज करना ही है, या तुमने तो बहलाना ही है, या ये राज खुलना ही है, या ये बात तो बिगड़नी ही है, या मसला हल होना ही है. अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो जुमले हैं कब इस्तेमाल होते हैं. यानी जब किस्मत, हालात या किसी बैरूनी वजह से किसी काम या बात का होना लाजमी, यकीनी या नागुज़ीर हो, तो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. एक अहम बात, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दें, जल्दी उस पर वीडियो हम पब्लिश कर देंगे. और इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह नित नए मौज़ूआत की वीडियो लेसन भी आपको देखने को मिलेंगी. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते ही हैं, उसके बाद हमने बी का इस्तेमाल किया. और मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि बी जो है बजाते खुद इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता. फ्यूचर में हम विल बी लगाते हैं, वरना प्रेजेंट के लिए बी की जगह पर हमने इज़, एम, आर का इस्तेमाल करना होता है. और पास्ट के लिए वाज या वर इस्तेमाल करते हैं. ये जो सेंटेंसेज हैं, अगरचे मैंने इसमें प्रेजेंट की एग्जांपल शामिल किए हैं, लेकिन मैं जब प्रैक्टिस दूंगा तो साथ साथ, चूंकि हम इनको पास्ट में भी बोलते हैं, अगर फ्यूचर में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंट और पास्ट में हम बोलते हैं, बल्कि प्रेजेंट से भी ज़्यादा पास्ट में बोलते हैं. लेकिन मैंने इरादतन इनको प्रेजेंट में एग्जांपल को शामिल किए ताकि प्रैक्टिस में हम पास्ट का भी समझा दूंगा. और उसके बाद इज़, एम, आर के बाद बाउंड टू, यानी बाउंड टू होता है कोई काम लाजमी होना है, यानी जाना ही है, करना ही है. बाउंड टू यानी होना ही है ये काम. उसके बाउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट. आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और हम इनको एग्जाम्पल से सारे मामलात को अच्छी तरह समझ पाएंगे. तुमने तो याद आना ही है. यू आर बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. यू आर बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. अच्छा, अब यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है. अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं. जैसे उसने तो याद आना ही है, ही इज़ बाउंड टू बी रिमेंबर्ड, या शी इज़ बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. या अगर ज़्यादा लोग हैं तो दे आर बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. यानी कुछ भी कर सकते हैं. अगर पास्ट में ले जाना है कि तुमने तो याद आना ही था, यू वर बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. सिंपल आपने आर की जगह वर लगाना है. बाकी सारा सेंटेंस वही है कि यू वर बाउंड टू बी रिमेंबर्ड, या ही वॉज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड, या शी वॉज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड. उसने याद आना ही था. हमने तो गिला करना ही है. वी आर बाउंड टू कंप्लेन. वी आर बाउंड टू कंप्लेन. या हमने तो गिला करना ही था. वी वर बाउंड टू कंप्लेन. उसने तो बेकरार होना ही है. ही इज बाउंड टू फील रेस्टलेस. He is bound to feel restless. या उसने तो बेकरार होना ही था. He was bound to feel restless. He was bound to feel restless. अच्छा, इसमें कंपल्शन पाया जा रहा है कि ऐसा होना था. और इसकी ये जो बेकरार होना है, चाहे उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, या किसी बैरूनी वजह से था, या कुछ हालात ऐसे थे, उसकी सूरत में हमने ये बाउंड टू का इस्तेमाल करते हैं. बात तो बिगड़नी ही है, यानी हालात ऐसे हैं, तो द मैटर इज बाउंड टू एस्केलेट. The matter is bound to escalate. या बात तो बिगड़नी थी. The matter was bound to escalate. तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवाना ही है. You are bound to embarrass me. You are bound to embarrass me. या तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवाना ही था. You were bound to embarrass me. मैंने तो चुप रहना ही है. I'm bound to stay silent. I'm bound to stay silent. या मैंने तो चुप रहना ही था. I was bound to stay silent. I was bound to stay silent. उसने तो बेचैन होना ही है. He is bound to feel uneasy. He is bound to feel uneasy. या उसने तो बेचैन होना ही था. He was bound to feel uneasy. He was bound to feel uneasy. तुमने तो तंज करना ही है. You are bound to be sarcastic. अच्छा, sarcastic होता है be sarcastic, तंज करना. तो you are bound to be sarcastic. या तुमने तो तंज करना ही था. You were bound to be sarcastic. ये काम खत्म होना ही है. This task is bound to be completed. This task is bound to be completed. या ये काम खत्म होना ही था. This task was bound to be completed. This task was bound to be completed. हालात ख़राब होने ही हैं. Things are bound to worsen. अच्छा, ख़राब होने के लिए हम वर्सन का इस्तेमाल करते हैं. वर्सन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. और
थिंग्स आर बाउंड टू वर्सन, यानी हालात ख़राब होने ही है। अगर हालात ख़राब होने ही थे, थिंग्स वर बाउंड टू वर्सन। हालात ख़राब होने ही थे, थिंग्स वर बाउंड टू वर्सन। मसला हल होना ही है, द इशू इज़ बाउंड टू बी रिजॉल्व्ड, द इशू इज़ बाउंड टू बी रिजॉल्व्ड। या मसला हल होना ही था, द इशू वॉज बाउंड टू बी रिजॉल्व्ड, द इशू वॉज बाउंड टू बी रिजॉल्व्ड। हर एक ने हमदर्दी दिखानी ही है। एवरीवन इज़ बाउंड टू शो एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी का मतलब भी जो है ना वो हमदर्दी होता है। एवरीवन इज़ बाउंड टू शो एम्पैथी, या हर एक ने हमदर्दी दिखानी ही थी। एवरीवन वाज बाउंड टू शो एम्पैथी, एवरीवन वाज बाउंड टू शो एम्पैथी। उसने मायूस होना ही है। ही इज़ बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड, ही इज़ बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, इसको पास में ले जाते हैं। उसने मायूस होना ही था, ही वॉज बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड, ही वॉज बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड। हमने मुतासर होना ही है। वी आर बाउंड टू बी इम्प्रेस्ड, वी आर बाउंड टू बी इम्प्रेस्ड। या हमने मुतासर होना ही था, वी वर बाउंड टू बी इम्प्रेस्ड, वी वर बाउंड टू बी इम्प्रेस्ड। उसने सवाल उठाना ही है, यानी कोई बात हो तो कहते हैं भाई उसने तो सवाल उठाएगा, तो आपने कहा भाई उसने तो सवाल उठाना ही है। ही इज़ बाउंड टू रेज अ क्वेश्चन, यानी हालात ऐसे हैं, ही इज़ बाउंड टू रेज अ क्वेश्चन। या उसने सवाल उठाना ही था, पास्ट में बात करते हैं तो ही वॉज बाउंड टू रेज अ क्वेश्चन। सब ने इतराज़ करना ही है। बाज़ औक़ात हम जस्ट फॉर नथिंग एतराज़ कर रहे होते हैं, तो सब ने इतराज़ करना ही है। एवरीवन इज़ बाउंड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है एतराज़ करना, तो एवरीवन इज़ बाउंड टू ऑब्जेक्ट। या सब ने इतराज़ करना ही था, एवरीवन वाज बाउंड टू ऑब्जेक्ट, एवरीवन वाज बाउंड टू ऑब्जेक्ट। आपको मौका मिलना ही है। यू आर बाउंड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू आर बाउंड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। या आपको मौका मिलना ही था, यू वर बाउंड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू वर बाउंड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। तुमने तो मुतमईन होना ही है। यू आर बाउंड टू बी कंटेंटेड, यू आर बाउंड टू बी कंटेंटेड। तुमने तो मुतमईन होना ही था, यू वर बाउंड टू बी कंटेंटेड, यू वर बाउंड टू बी कंटेंटेड। बीवी ने तो वफा करनी ही है। द वाइफ इज बाउंड टू स्टे लॉयल, द वाइफ इज बाउंड टू स्टे लॉयल। या बीवी ने तो वफा करनी थी, द वाइफ वॉज बाउंड टू स्टे लॉयल, द वाइफ वॉज बाउंड टू स्टे लॉयल। अब्बू ने तो नरमी दिखानी ही है। द फादर इज बाउंड टू शो काइंडनेस, द फादर इज बाउंड टू शो काइंडनेस। अच्छा, अब्बू ने तो नरमी दिखानी थी। द फादर वॉज बाउंड टू शो काइंडनेस, द फादर वॉज बाउंड टू शो काइंडनेस। ये राज खुलना ही है। दिस सीक्रेट इज बाउंड टू कम आउट, दिस सीक्रेट इज बाउंड टू कम आउट। या ये राज खुलना ही था, दिस सीक्रेट वॉज बाउंड टू कम आउट, दिस सीक्रेट वॉज बाउंड टू कम आउट। तुमने तो बहलाना ही है। यू आर बाउंड टू कंसोल। अच्छा, टू कंसोल आता है किसी को बहलाना, खुश करना चाहिए, तो यू आर बाउंड टू कंसोल। तुमने तो बहलाना ही था। यू वर बाउंड टू कंसोल, you were bound to console. So you must have noted in all these examples, हमने subject के बाद is, am, are या was were यूज़ किया, फिर उसके बाद bound to, और bound to के बाद हमने verb की first form यूज़ किया, और verb के बाद object यूज़ किया है। और ये बात भी मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि चूँकि ये जो bound to का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई किस्मत, हालात या बैरूनी वजह से कोई काम करना लाजमी हो, तो फिर हम bound to का इस्तेमाल करते हैं। So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.